नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 13 नवंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हो। और रही बात हमारा पिछला जो करंट अफेयर है 10, 11 और 12 का नवंबर का, वो बिल्कुल आपको जल्द से जल्द आज शाम को या कल सुबह मॉर्निंग में कंपाइल करके मिल जाएगा। टेंशन फ्री रहो, ठीक है। थोड़ा सा काम की वजह से थोड़ा करंट अफेयर में आजकल डिले सा है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 66th ऑल इंडिया कालिदास फेस्टिवल कहाँ पे होता है। उज्जैन में होता है, तो जगह आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि जो वनडे एग्जाम है उन एग्जामों में डायरेक्ट ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। और पीआईबी की न्यूज है तो भाई इंपॉर्टेंट वैसे ही बन जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पंकज आडवाणी जो है, इनको कौन सा क्या टाइटल से बिल्कुल क्राउंड होंगे, ये वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन 2024, ये ध्यान रखना है। और ये 28th टाइटल, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे P7 पैरासूट सिस्टम के बारे में। देखो, इस सिस्टम को डिज़ाइन और डेवलप किया गया जो एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट है आगरा, डीआरडीओ की जो लेबोरेटरी वाला, तो बिल्कुल उसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वो उसमें रिकॉर्डेड ग्रोथ देखने को मिली है 3.1% इन सितंबर 2024। ये ऐसे वाले सवाल जो है सिर्फ जो बच्चे बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करते हैं, बैंकिंग के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए काम का है। बाकी लोगों के लिए बिल्कुल भी काम का इतना याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हो, क्योंकि जहाँ पे नीति आयोग की बात होती है वो बिल्कुल पेपर में देखने को मिल जाता है, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो, चाहे किसी भी राज्य का पीसीएस का एग्जाम हो, या कोई वनडे एग्जाम। क्योंकि नीति आयोग जो है बड़ा वर्चस्व रखता है जब से नीति आयोग बना था, प्लानिंग कमीशन के खत्म होने के बाद से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो, नीति आयोग जो है ऑर्गेनाइज करता है सिंपोजियम ऑन ग्रीन ट्रांजिशन इन स्टेट्स, ठीक है। और ये लॉन्च करता है एसेट प्लेटफॉर्म को भी। और एसेट प्लेटफॉर्म जो है एनर्जी ट्रांजिशन से संबंधित है, बस इतना याद रखो। और कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट खास बात बिल्कुल भी नहीं है, बस सिर्फ इतना याद रखो कि ग्रीन ट्रांजिशन इन स्टेट्स ये वाला ऑर्गेनाइज कौन क्या करता है, नीति आयोग करता है। और एसेट प्लेटफॉर्म भी नीति आयोग बिल्कुल लेके आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है अक्टूबर का 6.2% है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, ऐसे वाले सवाल जो होते हैं वो बैंकिंग सेक्टर के बच्चों के लिए काम के होते हैं। तो जो बच्चे हमारे से जुड़े हैं और जो बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम अब बात करेंगे अराकू वैली के बारे में। देखो, अराकू वैली के बारे में बात करें, आपने कॉफ़ी काफ़ी पी होगी, कौन सी वाली फेमस कॉफ़ी है अराकू, ठीक है। तो वो बिल्कुल यहाँ पे ही देखने को मिलती है, आंध्र प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पे, ठीक है। अब आपको कमेंट करके आज बताना है कि कॉफ़ी जो बोर्ड है उसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है। कमेंट करके जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है गाइज। अब देखो, अराकू वैली के बारे में बात करें तो अराकू वैली जो है बॉक्साइट माइनिंग के लिए बिल्कुल फेमस है। यहाँ पे बॉक्साइट माइनिंग होती हुई नजर आएगी आपको। और अराकू वैली का जो एरिया है बिल्कुल हिल स्टेशन है, ईस्टर्न घाट में ये पड़ता है, विशाखापट्टनम के पास में और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अराकू जो वैली है ये एक बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। जो कौन कौन है यहाँ पे, जो ये रिजर्व फॉरेस्ट है, एक तो जिसका नाम है सनकारीमेटा और अनंतागिरी भी बोल सकते हैं, अनंतागिरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोई टेंशन मत लेना कि सर आपने यहाँ पे तो तागिरी लिखा है, यहाँ पे थागिरी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वाला इशू, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे दो पीक भी हैं जो फेमस पीक हैं। एक का नाम है जिंदा गाधा पीक है, और एक गालीकोंडा गालीकोंडा पीक है, ठीक है। वो वाली गाली नहीं, ये नाम ही ऐसा है, तो बस ये याद रखो, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे इगास बागवल के बारे में। ये उत्तराखंड में मनाया जाता एक त्यौहार है ये। और इस त्यौहार के बारे में बात करें तो ये त्यौहार गोडेस नंदा देवी के लिए बिल्कुल फेमस है, और ये दिवाली के 11 दिन बाद मनाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बस थोड़ा सा राज्य का नाम ध्यान रखना कि उत्तराखंड में इगास बागवल बिल्कुल मनाया जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे इंडिया और बांग्लादेश टू मेक लैंड पोर्ट ऑलवेज ऑपरेशनल। कई बार ऐसा होता है, जो हम पेपर की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी के द्वारा एग्जाम हो या किसी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो, वो डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि रिसेंटली भारत ने ये लैंड पोर्ट ऑलवेज ऑपरेशनल ऐसा कौन से क्या देश के साथ में किया है। तो इंडिया ने किसके साथ में किया है, बांग्लादेश के साथ में किया है। अब अगर हम बात करें लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, तो देखो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में गाइज हम बात करें यहाँ पे, तो देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स
इसके अंडर में बिल्कुल आती है और इसको बनाया जाता है अंडर एक्ट ऑफ 2010। इसका लैंड पोर्ट्स का जो एक्ट है 2010 उसके तहत बनते हैं और ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रिएटिंग, अपग्रेडिंग, मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, ठीक है। और लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसमें जो चेयरपर्सन और मेंबर जो होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे डीआरडीओ टेस्ट करता है एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल का, ठीक है। तो ये मिसाइल जो है न्यू वेरिएंट होगा निर्भय मिसाइल का, ठीक है, और इतने इतना भी कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, सिक्किम में हो गया है अर्थक्वेक, मतलब भूकंप के झटके झेले सिक्किम ने, ठीक है। तो अर्थक्वेक आपको बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन में जाना है, ज्योग्राफी से अच्छे से कवर करना है कि भैया अर्थक्वेक कैसे क्या आता है, जो अंदर पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, ईपी सेंटर कहाँ पे होता है, फोकस कहाँ पे होता है, वैसे मैं दिखा भी दूंगा ग्राफ में आपको, ठीक है। तो अर्थक्वेक के बारे में बात करें, स्टन शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। अब हम अगर वेव्स की बात करें, इसमें पी वेव्स होती हैं, एक प्राइमरी वेव के नाम से जानते हैं, तो ये पहली होती हैं जो अराइव करती हैं सरफेस के ऊपर पहुंचती हैं। एस वेव्स के बारे में बात करें तो ये सेकेंडरी वेव्स हैं और ये ट्रैवल कर सकती हैं ओनली सॉलिड मटेरियल। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है और अपना ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वहां से अच्छे से पढ़ लेना, जो स्टैटिक पोर्शन है वहां से, ठीक है। सिक्किम में आया तो हमने ये बेसिक बेसिक बात की, वैसे आपको जो वीडियो के एंड में मैप में दिखा दूंगा कहाँ पे क्या आते हैं, ठीक है। मतलब जो ये पॉइंट्स होते हैं फोकस और एपिसेंटर, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे एयर इंडिया कंप्लीट करता है मर्जर प्रोसीजर जो है विस्तारा के साथ में, तो ये भी ध्यान रखना है। अब हम आपको मैप में लेबनान की लोकेशन दिखा देते हैं। देखो मैप में ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये डॉटेड लाइन जो है ये है लेबनान, ठीक है। इधर पड़ता है सीरिया, ये पड़ता है जॉर्डन, इजराइल पड़ता है, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप भी देखने को मिलेगी। अब बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, टेंशन फ्री रहो। ये पड़ता है मेडिटेरियन सी और इसको कहते हैं लाल सागर जिसका नाम है रेड सी, ठीक है। उसके बाद में देखो आपको ये दिखा देते हैं, जो ये यहाँ पे देखो ये जो है ये फाल्ट है, फाल्ट क्रिएट होता है, ठीक है। ये बीच में आपको फोकस नज़र आएगा, यहाँ फोकस है बिल्कुल, और यहाँ भी फाल्ट नज़र आएंगे आपको ये वाला जो है, ठीक है। दूसरी बात फोकस ये बिल्कुल हो चुका है और ये जो है ये यहाँ पे ईपी सेंटर डेवलप होता है। तो देखो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे जब हम ज्योग्राफी अगर पढ़ाएंगे तो उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है गाइज। देखिए आपका कोई भी सजेशन कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे द हिंदू पीआईबी नोट्स पर सर्च करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ।